दोस्तों, रामलाल एक छोटे से कस्बे में साइकिल रिक्शा चलाया करता था और उस साइकिल रिक्शे की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता, साथ ही साथ अपने परिवार से बहुत संतुष्ट था। बहुत बड़ा परिवार नहीं था, छोटा सा परिवार। एकमात्र इकलौता बेटा रामू, जो पढ़ाई में बहुत अव्वल, हमेशा पढ़ाई में होशियार बेटा। पिता को बड़ा गर्व होता। धीरे धीरे वह बेटा हमेशा स्कूल में टॉप, कभी क्लास में टॉप तो कभी पूरे जिले में टॉप आने लगा। पिता को बड़ी खुशी होती। धीरे धीरे बेटे की पढ़ाई कस्बे में लगभग पूरी हो गई। एक दिन रामू ने अपने पिता रामलाल से कहा, पिताजी, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं और उसके लिए अब इस कस्बे में रह के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पढ़ने के लिए ट्यूशन, उसकी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। जैसे खर्च की बात सुनी, रामलाल थोड़ा चिंतित हो गया। लेकिन रामलाल की पत्नी बिमला ने कहा, धीरे से आप इधर आओ, आपसे कुछ एकांत में बात करनी है। रामलाल को एकांत में ले जाके बिमला ने कहा, आप खामोखा चिंता करते हो, आप खामोखा टेंशन लेते हो। अरे आप जरा सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते हो। बेटे की खुशी के लिए क्या नहीं कर सकते? थोड़ा 2 घंटे 4 घंटे और एक्स्ट्रा रिक्शा चला लेना, थोड़ा तुम फटे कपड़े पहन लेना, बेटे को अच्छे दिलवा देंगे। और मैं अनपढ़ हूं, कुछ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, दूसरों के घर का चौका बर्तन तो कर सकती हूँ, कपड़े तो धो सकती हूँ, मैं भी काम करूंगी। बेटे को मना मत करो, उसके अरमानों को मत रोको, उसे जाने दो, उसको योग्य बनने दो। रामलाल बाहर आया तो बोला, बेटा ठीक है, तुम शहर जाने की तैयारी कर। रामू शहर चला गया। हर हफ्ते पिता को पत्र लिखता, पिता खुद पढ़ता और अपनी अनपढ़ पत्नी को सुनाता। बड़ी खुश हो जाती मां। धीरे धीरे कंपटीशन एग्जाम कंप्लीट हो गया। रामू का पत्र हफ्ते भर में नहीं, अब 15 दिन में एक आने लगा। पिता ने सोचा शायद बेटा बहुत व्यस्त हो गया होगा, कोई बात नहीं। धीरे से रामू का एक पत्र आया, बोले, पिताजी मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं किसी को देना है। 5 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। अगर आप 5 लाख रुपए की मेरी व्यवस्था कर देंगे तो निश्चित तौर पर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पिता ने 5 लाख का पत्र पढ़ा तो हाथ पांव कांपने लगे। मां ने कहा, तुम खामोखा टेंशन लेते हो। अरे घर किस काम आएगा? किसके लिए बनाया था हमने घर? अपने बेटे के लिए। इसे भेज दो। बेटा जब कलेक्टर बन जाएगा तो इस झोपड़ी को महल बना देगा। रामू को समझने में देर नहीं लगी। आनन फानन उसने मकान बेचकर पूरे पैसे रामू को भेज दिए। रामू आईएएस ऑफिसर बन गया। अब पत्र 3 महीने में एक आया, पिताजी मेरी पोस्टिंग हो गई है। पिता को लगा कि बेटे की अभी अभी पोस्टिंग हुई है, बहुत व्यस्त रहता होगा, इसलिए पत्र नहीं लिख पाता होगा, पिता को कोई विकल्प नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब पत्र ना हफ्ते में आता, ना 15 दिन में आता, ना महीने भर में आया, ना 3 महीने में आया। 6 महीने पूरे निकल गए। पिता को बहुत चिंता हुई। पिता ने जो चिंता हुई सो हुई। मां तो मां होती, मां की ममता बाहर निकल के आ रही थी। मां ने कहा, सुनो अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकती। परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं जन्मदिन पर शहर उससे मिलने जाना चाहती हूँ। जल्दी तैयारियां करो। और सुनो, हर जन्मदिन पर उस बेटे के लिए मैं बादाम का हलवा खिलाती थी। जल्दी से व्यवस्था करो, बादाम लेके आओ, उसे हलवा बनाएंगे और लेके चलेंगे। बेटे ने, रामलाल
बड़ा चिंतित हो गया कि अब तो पैसे भी नहीं है, कहीं से पैसे आ नहीं सकते, कहां से व्यवस्था करें। उसकी पत्नी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, दिमाग नहीं लगाते। अरे बेटा कलेक्टर बन गया, उससे मिलने जा रहे, रिक्शा किस काम आएगा, रिक्शे को बेच दो। इस साइकिल अब आके तुम कलेक्टर के पिता होकर के साइकिल रिक्शा चलाओगे। रामलाल को यह बात भी समझने में देर नहीं लगी। रामलाल ने रिक्शा बेच के कुछ उस पैसे से, साइकिल रिक्शे को बेचने से मिले पैसे से कुछ बादाम ले आया, कुछ और जरूरी सामग्री जो हलवे में डलनी थी लेके आ गया। शेष बचे पैसे को रखकर दोनों तैयार होके हलवा का डिब्बा रख के शहर की ओर चले गए। किराया मात्र एक तरफ का था। पहुंच गए। माने जैसे ही जाते जाते वह ऑफिसर साहब, कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने पहुंचे। वहां लिखा R.K. सिंह। तुरंत मन में विकल्प आया। माने कहा सुनो, अब मैं बेटे से मिलने नहीं आऊंगी, मैं इस गार्डन में सामने पेड़ के नीचे बैठी हूं। बेटा को जैसे ही पता चलेगा माँ आई है, तुरंत दौड़कर मुझसे मिलने आ जाएगा। तुम जाओ, तुम मिलके आ जाओ। रामलाल ऑफिस में जैसे ही घुसने लगा, चपरासी ने कहा ए कहां जा रहे हो। रामलाल ने कहा सुनो, मैं आपके कलेक्टर साहब R.K. सिंह साहब का पिता हूं। चपरासी ने ऊपर से नीचे तक देखा, फटे पुराने कपड़ों में देख के हंसा, बोले कलेक्टर साहब का पिता है। बोले बैठ जाओ चुप, नाम बोलो क्या है तुम्हारा। पर्ची में लिखा रामलाल। अंदर पर्ची पहुंचाई, साहब ने पर्ची देखी, बोले अरे बाप रे, मेरा बाप फटे पुराने फटीचर कपड़ा पहन के आया गया होगा, मेरी इज्जत कहां जाएगी, मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। उसने कहा, मैंने तुरंत खबर पहुंचाई, सुनो कह दो साहब बिजी है, मिल नहीं सकते हैं। रामलाल बैठा रहा इंतजार में कि अब आएंगे। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जरूरी काम से साहब को बाहर निकलना हुआ और रामलाल तुरंत दौड़ के गया। बेटा तुम कैसा है। रामलाल ने कहा कौन बेटा, समझ में नहीं आता तुम्हारा। धीरे से कान में कहा सुनो पिताजी चुपचाप चले जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे नहीं पहचान रहा है, मत पहचान। तेरी माँ ने बड़े अरबानों से बादाम का हलवा बनाया जो हमेशा तुझे जन्मदिन पर खिलाती थी, ले बेटा इसको खा ले। रामलाल की एक बदतमीजी देख करके साहब को गुस्सा आ गया, जोर से हाथ मारा, हलवा का डिब्बा जमीन पर गिर गया। रामलाल ने धीरे से जाके हलवे को उठाया, थोड़ा सा ऊपर का हलवा उठा के डिब्बे में डाला और बंद किया। बोले बेटा हमेशा तू खाने के बाद डिब्बे में थोड़ा जूठा हलवा छोड़ देता था माँ के लिए। बाहर माँ बैठी है, अगर माँ दिख जाए तो ये मत कहना मैंने हलवा नहीं खाया। रामलाल धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों के साथ पार्क में आ गया, जहां पेड़ के नीचे उसकी पत्नी बैठी थी। मुंह लटकाए हुए उसने पत्नी से कहा कि बेटा बहुत जरूरी काम में व्यस्त है। उसने कहा मैं कुछ समय के बाद तुमसे मिलने गांव आऊंगा, अभी नहीं मिल पाऊंगा, तुम लोग जाओ। मां समझ गई थी। मां ने कहा तो मेरा तुम्हें बुजुर्ग हो गए, झूठ बोलना भी नहीं आया। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थामे मन को उदास किए हुए वापस धीरे 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 गांव की ओर पैदल बढ़ चुके, क्योंकि शहर से गांव जाने के लिए पैसे भी वापसी के नहीं थे। और साहब वापस बाहर आए, बड़ी सी कार में बैठकर अपने शहर के अंदर बने बड़े से बंगले की ओर चले गए। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर माँ बाप के आंसू पहुंचने का तुम में हिम्मत नहीं है, माँ बाप के आंसू पोंछने की अगर तुम में हिम्मत नहीं है, तो आंसू किसी भी इंसान को आंसू बहाने का भी अधिकार तुम्हारे द्वारा नहीं दिया गया।
ध्यान रखना, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जब ऊपर वाले का डंडा पड़ता है, जब ऊपर वाले का डंडा पड़ता है तो उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। मित्रों, जब बेटा 1-1.5 साल, 1.25 साल का होता है और जब पहली बार वह बेटा अपने मुख से मम्मी या पापा वर्ड निकालता है, पहली बार माता या पिता कहता, तो माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ बड़ी खुश होती, सबको बताती आज मेरे बेटे ने बोलना सिखाया। धीरे धीरे माँ बच्चे को एक एक शब्द बोलना सिखाती है और वह बेटा धीरे धीरे बोलना अपनी माँ से सीख जाता है। कुछ दिनों बाद जब माँ बूढ़ी हो जाती है, वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो माँ से कहता, माँ मेरे दोस्तों के बीच में मत बोला करो, जब तुम्हें बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हो। निवेदन करता हूँ, जिस माँ ने बोलना सिखाया उसी को जब बेटा कहता तुम्हें बोलना नहीं आता, तब उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मित्रों, ये समय ठीक नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः मिलेंगे आपके साथ नई कहानी के साथ। यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो, आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, बड़ी खुशी होती है, ताकि आपको कुछ और अच्छा दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।